नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्राइम डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वेबिनार रिकॉर्डिंग, बैक ऑफिस पोस्ट, इवेंट आईडी एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइम डिस्कशन की बात करें तो आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले फेसबुक ग्रुप में एक स्पेशल सेशन की रिगार्डिंग नीरज सर ने एक मैसेज दिया था कि हम 28 अप्रैल से यानी कि संडे के दिन से हम एक स्पेशल सेशन जिसका नाम रहेगा प्राइम डिस्कशन, तो ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है कि आज है 28 अप्रैल यानी कि संडे, तो आज से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि आने वाले हर एक संडे को ओकनेट पर लाइव रहेगा। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग यह सेशन शाम को 8 PM पर स्टार्ट होगा। अगर हम ओकनेट लिंक की बात करें तो ओकनेट लिंक ऑलरेडी नीरज सर ने क्रिएट कर दिया है एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया है। साथ में ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जो अपकमिंग वेबिनार का सेक्शन है तो वहाँ पर भी आपको ओकनेट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे यानी कि ऑन पासिव की रिगार्डिंग जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो वहाँ भी आपको इस स्पेशल सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इस स्पेशल सेशन को अटेंड कर सकते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रियल टाइम में शेयर की जाएगी उसको आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्पेशल सेशन यानी कि प्राइम डिस्कशन सेशन को अटेंड ज़रूर कीजिएगा, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम गो अफ्रीका इवेंट की रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था जिसमें एस सर को भी इन्वाइट किया गया था। तो अगर आपने इस इवेंट को लाइव नहीं देखा है एंड अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो इस रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो इकोसिस्टम अपडेट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन करके अपडेट सेक्शन यानी कि जो पॉपअप होता है अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसमें आपको इस रिकॉर्डिंग का लिंक दिखाई देगा। जो ओ ट्रिम के द्वारा ट्रिम किया गया लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो अपलोड किए हुए चैनल पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपके सामने ये रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इस इवेंट में डॉक्टर तारिक सर भी आए थे एंड एक प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया था। तो अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, विजिट नहीं किया है, तो आप ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन करके अपडेट सेक्शन चेक कर सकते हैं, जहां पर उस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इजिप्ट की टीम एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग एक मैसिव प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। यह इंग्लिश एंड अरेबिक बोलने वालों के लिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट है जो कंट्रीज, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसलिए इजिप्ट एंड दुबई की टीम इस मैसिव वेबसाइट के लिए लगातार काम कर रही है, जो 1 वर्ष के काम के बाद लगभग फिनिश होने वाला है। मतलब इस वेबसाइट के लिए लगभग 1 वर्ष से काम किया जा रहा है और यह वेबसाइट अब रेडी होने वाली है, मतलब तैयार होने वाली है। और यह उन सीक्रेट्स में से एक है जिसे सिर्फ हमारे साथ डिस्क्लोज किया गया है। यह वेबसाइट कंपनीज, कंट्रीज एंड इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स को टारगेट करेगा कि वे अपनी टीम्स को प्रोफेशनल टीम्स में कैसे कन्वर्ट करें। इसमें कवर करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 1000 समराइज्ड बुक्स के साथ 1 मिलियन टेम्पलेट्स को इंग्लिश से अरेबिक लैंग्वेज एंड इसके विपरीत भी ट्रांसलेट किया गया है। तो यह अरेबिक एंड नॉन अरेबिक कंट्रीज़ में सर्व करने वाली फर्स्ट वेबसाइट है, जो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट की सभी संभावनाओं को कवर करने के लिए इंग्लिश, अरेबिक एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज को अधिक टारगेट कर रही है। इसके रिगार्डिंग तारिक सर ने 3 साल पहले इजिप्ट से अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए एस सर से बात की थी। तब एस सर ने इसे स्टार्ट करने के लिए तारिक सर को ग्रीन कार्ड दिया था। तो तारिक सर एंड टीम्स ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया गया है, जो एजुकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में वर्ल्ड का फेस बदल देंगे। मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी हेल्प से बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर आने वाला है। यह फर्स्ट टाइम है कि नॉन इंग्लिश स्पीकर ना केवल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसे पहलुओं के साथ बिजनेस डेवलपमेंट में भी सक्षम होंगे। और हमारे पास गवर्नमेंट्स आदि के लिए कई टेम्पलेट्स और समराइज्ड
प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपमेंट के स्पेसिफिक पहलुओं में अपने गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो हम आपको यानी कि ऑन पैसिव आपको आपके प्रोजेक्ट में सहायता के लिए टेम्पलेट, केस स्टडीज़ और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर एक ही स्थान पर प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे ही कुछ और भी प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग दुबई की टीम एंड इजिप्ट की टीम लगातार काम कर रही है और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स अफ्रीकन जैसे कंट्रीज़ में कुछ रियल चेंजेस ज़रूर लाएंगे। इसके अलावा अगर हम अदर पॉइंट्स की बात करें तो बात करेंगे हम इवेंट आईडी की। इवेंट आईडी की रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रही है कि आप सभी को पता है कि जब भी हम इवेंट लिंक यानी कि कोई इवेंट क्रिएट करते हैं एंड जब भी हम वेबिनार लिंक क्रिएट करते हैं तो उसमें जो रॉ लिंक होता है, जो लॉग लिंक होता है, तो उसमें इवेंट आईडी भी नज़र आता है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट वेबिनार होता है जैसे कि लास्ट अफ्रीकन वेबिनार हुआ है या फिर कोई OP360 वेबिनार होता है तो उसमें जो रॉ लिंक प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें इवेंट आईडी होता है। तो इवेंट आईडी के थ्रू कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं एंड अगर ज्वाइन करते हैं तो वो डायरेक्टली पैनल पर पहुंच जाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड कि अगर कोई इंपॉर्टेंट वेबिनार है एंड अगर पैनल पर इनवाइट नहीं किया गया है, अलाउड नहीं है, तो हमें पैनल पर नहीं जाना चाहिए। तो ये इवेंट आईडी की रिगार्डिंग यानी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी ग्लिच है तो इसको यहाँ पर या तो फिक्स किया जाएगा, ओके किया जाएगा, या फिर जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ज्वाइन बाय इवेंट आईडी, इस ऑप्शन को ही यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ओ कनेक्ट डैशबोर्ड से। इसके बारे में जो अफ्रीकन वेबिनार हुआ था, इवेंट हुआ था, उसमें ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया था एंड जो टीम थी उनके साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या तो इसको फिक्स किया जाएगा या फिर ये जो ऑप्शन है ज्वाइन बाय इवेंट आईडी, इस ऑप्शन को ही ओपन डैशबोर्ड से हटा दिया जाएगा फ्रेंड। तो ये बात ध्यान रखिए। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट वेबिनार हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वेबिनार हो या फिर OP360 वेबिनार हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वेबिनार हो, अगर आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, अगर आपको इन्वाइट नहीं किया गया पैनल पर, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली पैनल पर नहीं जाना है। जो भी यहाँ पे अटेंडी लिंक प्रोवाइड किया गया उसके थ्रू ज्वाइन कीजिए और आसानी से ओपन मीटिंग को एंजॉय कीजिए। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो लास्ट वेबिनार में आप सभी को पता है कि O-Verify के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। हरी सर ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। तो हरी सर ने यहाँ पर 3 मेजर स्टेप्स के बारे में भी बताया था। तो कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट के लिए हम KYC कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम कैसे कर पाएंगे, क्या हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट है, इसके बारे में ऑन पैसिव अच्छे से जानती है, पहले से जानती है। तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो उसके पास यानी कि ऑन पैसिव के पास ज़रूर होगा। एंड जब भी यहाँ पर इकोसिस्टम में रियल टाइम में वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है उनके लिए क्या सोल्यूशन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें इकोसिस्टम में ज़रूर दी जाएगी फ्रेंड्स। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए क्योंकि लास्ट वेबिनार में केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप आसानी से वेरिफिकेशन करके उसको यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको याद होगा ऐसा नहीं अपडेट दिया था कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप एक मेन अकाउंट को आप मास्टर अकाउंट बना लेंगे एंड उस मास्टर अकाउंट में ही अदर अकाउंट को लिंक कर लेंगे एंड एक ही मास्टर अकाउंट के जरिए आप सभी अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो जस्ट ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही कुछ ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाएगा अपकमिंग डेज में। तो उसके लिए वेट कीजिए एंड जब भी वो ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाएगा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।